ऐसा है कि आप पटना के रहने वाले हैं और पटना में आपने काफ़ी वक्त बिताया है। अक्सर ऐसा होता है जैसा कि आप बोल रहे थे एक ऑफिस में कि स्कूल के टाइम में आप कई बार स्कूल छोड़ करके घाट किनारे जाते थे, तब आपको गंगा दिखती थी। तो क्या गंगा इतनी साफ़ सुथरी दिखती थी जैसा आपको पिछले 40 दिन में दिख रहा है 44 दिन? देखिए आसिफ, बिल्कुल बात सही कहा कि एक वक्त था, स्कूल का टाइमिंग था जब आदमी स्कूल से बंक मार के, बंक ही कह सकते हैं उसको, कि अपने दोस्तों के साथ साइकिल लेकर हम यहाँ आया करते थे, साइकिल लेकर यहाँ बैठा करते थे और गंगा की खुशबू का एक अलग ही खुशबू था। वो अलग ही अनुभव जी, अलग ही खुशबू था। और वो मैं बात कर रहा हूँ करीब स्टैंडर्ड 2, स्टैंडर्ड 3 और 5 के करीब की बात कर रहा हूँ मैं। और जो खुशबू थी वो धीरे धीरे पता नहीं क्यों गुम सी हो गई। वो खुशबू किसी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की जो चीज़ें चलती रही हैं उसमें गुम सी हो गई। और ये सवाल बहुत अहम भी है कि आखिर ये गुम हुई तो क्यों हुई और किसकी वजह से हुई। तो जैसे आप कह रहे थे लॉकडाउन के बारे में, तो मुझे लगता है ये मेरा खुद का परसेप्शन, अजम्पशन कह सकते हैं कि शायद इसके पीछे ज़िम्मेदार हम खुद हैं। लॉकडाउन ने एक बहुत बड़ा सवाल निकल कर सामने आ रहा है कि क्या गंगा खुद से साफ़ हुआ है, कि गंगा को किसी ने साफ़ किया इस लॉकडाउन में। तो बात निकल कर सामने आ रही है कि गंगा खुद से साफ़ हुई है, मगर वजह ये है कि हम नहीं थे वहाँ पे, तो ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं हम हैं। मगर अच्छा लगता है चीज़ों को देखकर, वापस से मैं उसी घाट पे बैठा हूँ, एक कई साल के बाद, कई अरसे के बाद बैठा हूँ और मुझे लगता है शायद जो मैं खुशबू सूंघ रहा हूँ वो बचपन वाली खुशबू याद आ रही है, आज मुझे वापस से याद आ रही है। जो स्टैंडर्ड 2 स्टैंडर्ड 3 में जब आप पढ़ते होंगे तब की याद आती है। बिल्कुल आसिफ, बिल्कुल। जब आप पापा के साथ जाते होंगे घाट किनारे, बिल्कुल आसिफ। कैसा लगता था। वो अंतर बीच में कहीं गायब हो गया। जी, भीड़ भाड़ तो रहती थी घाट पर, जी, जी। लेकिन वो चीज़ें कहीं गायब हो गई जो अभी दिख रही है। घाट किनारे सन्नाटा भी है और गंगा की एक अलग चीज़ जो खुशबू है या फिर स्वच्छता है, निर्मलता है, बिल्कुल वो दिख रही है। देखिए आसिफ, गंगा जो है अपने आप में ही कई सारी कहानियों को बयान करता है। गंगा कहा जाता है, गंगा एक ऐसी नदी है जिसमें हर एक मर्ज़ का दवा है इसके अंदर। गंगा को माँ माना जाता है हिंदुस्तान में, गंगा को माँ के नाम से पुकारा जाता है। तो शायद ये काफ़ी है कि माँ का टाइटल अगर किसी नदी को मिल रहा है तो इसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और मुझे नहीं लगता है इसको आगे एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत है कि गंगा का कितना इम्पोर्टेंस है एक हिंदुस्तान के दिल में। बिल्कुल वैसे ही है जैसे माँ अपने बच्चों के दर्द को, दुख को सह लेती है, बर्दाश्त कर लेती है। बिल्कुल, हाँ? बिल्कुल। और कुछ कहती नहीं है, लड़ लेती है और कुछ कहती नहीं, उस तक नहीं करती। जी हाँ सर। तो पिछले कुछ सालों से गंगा माँ पर जिस तरह की यातनाएं दी जा रही थी, इसको हम यातना कहेंगे जी, क्योंकि नदी किनारे, गंगा किनारे कूड़े करकट, कचरों का अंबार हो या फिर गंदगी हो, हम भी आप देखते आ रहे थे कि किस तरह से और हम गंदा खुद किया जा रहा पार्ट था। भी थे इस चीज़ के। हम ये नहीं कहते हैं कि हम इस चीज़ को रिफ्यूज़ नहीं करते कि हम भी पार्ट नहीं थे। कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम खुद भी हैं और जिम्मेदारी हमको उठानी भी चाहिए। जैसे अगर हमने गंदा करने की जिम्मेदारी उठाई तो साफ़ करने की भी जिम्मेदारी मुझे लगता है। तो क्या लगता है इस लॉकडाउन से आप लोगों को कुछ सीखना चाहिए, खास करके प्राकृतिक को लेकर के? प्राकृतिक ने संदेश भी दिया है कि अब लगता है कि लोगों को अब सीखना चाहिए। जी हाँ सर, बिल्कुल, क्योंकि नेचर ने खुद से ही चीज़ों को हल करना सिखाया है। लॉकडाउन जो है वो सिर्फ कई सारी चीज़ों को सिखा के भी जा रहा है, कई सारी चीज़ें सिखा भी रहा है आपको, कैसे आप चीज़ों को हैंडल करना है, कैसे आप नेचर आपको साथ देता है चीज़ों को ठीक करने में। मैं बात करूं अगर मई और जून की, जुलाई और गर्मी की, तो एक वक्त था कि मई जून में आप दोपहर को बाहर बैठ नहीं पाते थे। और वक्त अभी ऐसा है कि महज हर दिन, हफ्ते में हर दूसरे दिन बारिश हो जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि प्रकृति जो है अपने आप को सुधार रही है, अपने आप को ठीक कर रही है जो गलती हमने की। खैर बारिश बहुत तेज़ हो रही है फ़िलहाल, और बारिश का समय बिल्कुल नहीं है ये, बिल्कुल। जी हाँ, मैं इसको ऐड ऑन करना चाहता हूँ, बारिश का समय बिल्कुल नहीं है। और फिर भी इस टाइम में इस तरीके की चीज़ें हो ना, तो प्रकृति ये कहती है कि प्रकृति खुद अपने से साफ़ करे। मगर हमें इस चीज़ को सुनिश्चित करना पड़ेगा, हमें इस चीज़ को बताना पड़ेगा, खुद से करना पड़ेगा, इनिशिएट करना पड़ेगा कि हम प्रकृति का हेल्प करें इन सारी चीज़ों को शॉर्ट आउट करने में।